ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में क्या आता है? मैंने गीत सुना ना कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। तो बाबा कहते बच्चों की बुद्धि में क्या आता है? कौन आता है? तो बच्चों ने कहा बाप, टीचर, सतगुरु। तो बाबा कहते मात पिता अक्षर तो जरूर चाहिए। मात पिता अक्षर भारत में प्रचलित है। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, पीछे तुम कह सकते हो बाप दादा। वैसे तो मात पिता में बाप दादा आ जाता है, परंतु नहीं, यह समझाने का तरीका है। क्योंकि बाप है, माँ भी जरूर चाहिए। अब माता पहले कौन है? यह है गुह्य बात जो कोई समझ ना सके। क्या प्रजापिता ब्रह्मा होने से भी माता चाहिए? क्या प्रजापिता ब्रह्मा होने से भी माता चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा के साथ कोई प्रजापत्नी भी चाहिए? नहीं, प्रजापत्नी नहीं चाहिए, क्योंकि यह मुख वंशावली है, इसलिए ब्रह्मा की पत्नी कोई हो ही नहीं सकती। ब्रह्मा मुख वंशावली है तो ब्रह्मा की पत्नी कोई हो ही नहीं सकती। ये बहुत गुह्य और गंभीर बातें हैं। इसे समझने और धारण करने के लिए बुद्धि चाहिए। ये एक ही बाप है जो बच्चों के सम्मुख आते हैं। तुम तो समझते हो माता पिता बाप दादा सम्मुख आया है। बच्चे बाहर में सर्विस करते हैं, सेंटर्स पर जो रहते हैं वे ये नहीं समझेंगे कि माता पिता बाप दादा सम्मुख आए हैं। जो सेंटर्स पर रहते हैं वो ये नहीं समझेंगे कि माता पिता बाप दादा सम्मुख आए हैं। वे समझेंगे फलानी बीके व ब्रह्मा कुमारी आई है, ये मम्मा एडॉप्ट की हुई है। सबसे लकी सितारा जगत अम्बा है। ये संभालने के लिए मुख्य है, इसलिए इन पर कलश रहता है। और यह तो हो गई ब्रह्मपुत्रा मेल के रूप में। तो सरस्वती जरूर चाहिए। सरस्वती को ही जगत अम्बा कहा जाए। इस मेल को तो जगत अम्बा नहीं कहेंगे। ये बड़ा अच्छा राज है जो कोई भी गीता भागवत में नहीं है। समझे? शास्त्रों में कहानियां बैठ लिखी हैं। 5000 वर्ष पहले व 2500 वर्ष पहले क्या हुआ था सो बैठ लिखते हैं। वह नाम रूप देश काल तो कुछ है ही नहीं। नाटक भी अनेक प्रकार के बनाते हैं। ये बाप बैठ सम्मुख अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे हर एक बात को पूरा समझ जाए। कि सरस्वती को जगदम्बा क्यों कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा को जगदम्बा क्यों नहीं कह सकते हैं। तो जो भी पॉइंट्स हैं वो बच्चों की बुद्धि में क्लियर होने चाहिए। प्रजापिता जरूर है, प्रजापत्नी नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट्स अगर क्लियर होंगे तो किसको हम समझा सकते हैं, क्योंकि कोई कुछ भी पूछ सकता है। पूछ सकता कि नहीं पूछ सकते? जब 7 दिन का कोर्स कराएंगे उसके बाद तो वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपके पास उत्तर होगा या नहीं होगा ये आपकी समझ पर निर्भर करता है। पर बाबा ने तो हमको समझा दिया। तो बाबा इस नाटक का हर बात तुम बच्चों को सम्मुख बैठकर अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे हर एक बात को पूरा समझ जाएं, पूरा का पूरा समझ जाएं। इन गीतों में भी कई बिगर अर्थ अक्षर हैं। अब आकाश तत्व तो यह है, इसमें तो हम बैठे हैं। जिस पारलौकिक बाप को सब याद करते हैं वह कोई आकाश तत्व से आते ही नहीं है। आकाश तत्व में तो हम बैठे हैं, परमात्मा तो आकाश तत्व से आते ही नहीं है। तो आज कई ऐसी बातें जो करेक्ट नहीं है, उनको करेक्ट कैसे करना है वो बाबा हमको समझाते हैं।
सम्मुख बैठकर समझाते हैं। तुम बाप मात पिता बाप दादा कहोगे जब सम्मुख हो। अभी सम्मुख बैठे हैं तो कह सकते हैं। अगर कृष्ण की आत्मा कहें वह तो यहाँ ही है, सब मुख्य मुख्य आत्माएं धर्म स्थापक आदि यहाँ ही है। कृष्ण की आत्मा भी 84वें जन्म में यहाँ ही है। उनकी आत्मा को तो बुला ना सके। ये परम पिता परमात्मा को बुलाया जाता है। कौन सा गीत था? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। अब आकाश के सिंहासन पर तो परम पिता परमात्मा बैठते ही नहीं है। ठीक, तो जो बातें करेक्ट नहीं है उन्हें करेक्ट करना है। तो ये परम पिता परमात्मा को बुलाया जाता है कि आओ अपना महतत्व निर्वाण धाम छोड़कर वहां से आओ। तुम आत्माओं का सिंहासन तो महतत्व है। आकाश में तो तुम जीवात्माएं रहती हो। आत्माएं आकाश में नहीं रहती हैं, जीवात्माएं आकाश में रहती हैं। क्लियर? आकाश तत्व में जीवात्माएं रहती हैं, महातत्व में आत्माएं रहती हैं। ये मांडवा है खेल चलने का। जब गीत सुनते हो, गीत क्या था? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, या कोई भी गीत जब सुनते हो दिल में आप ही करेक्ट करते जाओ कि यहाँ पर ये लाइन करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। दिल में आप ही करेक्ट करते जाओ। ये तो जिन्होंने नाटक बनाए हैं उन्होंने ही फिर गीत बनाए हैं। फिल्म शूट करने वालों को भी समझाना चाहिए। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा राय देते हैं सर्विस करने के लिए कि जो फिल्में बनाते हैं उनको भी जाकर समझाओ कि इसका सही मायने में अर्थ क्या है। ये ड्रामा जिसने बनाया है उन्हें समझाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। ये युक्ति बताई कि जिन्होंने ये फिल्म बनाई है और जिन्होंने ये गीत बनाया उनसे जाकर मिलना चाहिए। इतनी समझ चाहिए। बाप तो डायरेक्शन देंगे, बाप को तो जाकर नहीं पूछना है। बाबा तो जाकर नहीं पूछेंगे ना, तो कौन पूछेंगे? बच्चे पूछेंगे ना। बाप तो बच्चों को डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो, श्रीमत पर चलो। वास्तव में धरती ये भारत खंड है। गीत में जो है ना धरती का नाम आया, तो ये भारत खंड है। भारत में ही उनका आना होता है। भारत ही उनका बर्थ प्लेस है। किनका? शिव बाबा का। सभी उस निराकार फादर को ही बुलाते हैं। कृष्ण तो सबका फादर नहीं है। और मुरली जो दिखाते हैं वह कोई काठ की तुतारी तो नहीं है जो कृष्ण के हाथ में देते हैं। मुरली तो वास्तव में ज्ञान की है। मुरली बजाई, सब गोप गोपियां भागे चले। कौन सी मुरली? काठ की तुतारी वाली नहीं, वो वाली नहीं, ये ज्ञान की मुरली है। ठीक? गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहते हैं। राधे को नहीं कहेंगे, राधे को नहीं कहेंगे, कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। ये तो जोड़ी है बाप और बच्चे की, बाप और बच्चे की। सरस्वती को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा ब्रह्मपुत्रा भी गॉडेज ऑफ नॉलेज होना चाहिए। ठीक? लेकिन ब्रह्मा के लिए तो गाया नहीं जाता कि गॉडेज ऑफ नॉलेज। ये किसके लिए गाया जाता है? सरस्वती के लिए। गॉड इज नॉलेजफुल कहा जाता है, ब्रह्मा नॉलेजफुल नहीं, गॉड इज नॉलेजफुल, ऐसे कहते हैं। परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है, तो जरूर अपने बच्चों को ज्ञान देंगे। पहले पहले इनमें प्रवेश कर इन द्वारा दूसरों को देते हैं। इनमें सब लक्की सितारे आ जाते हैं। ज्ञान सूर्य, फिर ज्ञान चंद्रमा, यह हुए। फिर चाहिए ज्ञान चंद्रमा के नजदीक एक सितारा। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा, यह हुए। फिर चाहिए ज्ञान चंद्रमा के नजदीक एक सितारा जो चंद्रमा के सामने खड़ा रहता है। जो चंद्रमा के सामने खड़ा रहता है वह बहुत तीखा होता है। देखे ना आकाश में भी, अब ज्ञान में भी।
जो चंद्रमा के सामने खड़ा रहता है वह बहुत तीखा होता है। उनको ज्ञान लक्की सितारा कहेंगे। उनका नाम सरस्वती रखा हुआ है। सरस्वती बेटी हो गई ना, यह तो बाप भी हुआ, बड़ी नदी भी हुई। बहुत बड़ी नदी है। सब नदियों का मेल सागर में होता है। सागर और नदियों का मेला होता है। सरस्वती भी सागर में मिलती है, उनका मेला नहीं लगता है। जब सरस्वती सागर में मिलती है तो मेला नहीं लगता है, ब्रह्मपुत्रा का मेला लगता है। मेला ब्रह्मपुत्रा नदी का लगता है। ये नदी वंडरफुल है, मेल है। ये नदी ब्रह्मपुत्रा नदी है, मेल। समझ में आ गई? ब्रह्मपुत्रा कहा, ये मेल। तो बहुत सारी बातें हैं जो करेक्ट करने की और समझने की, यहाँ समझने की। यह नदी वंडरफुल है, मेल है। नदी तो फीमेल को कहा जाता है। ये गुह्य राज बहुत समझने लायक है, परंतु ये बातें पहले कोई को नहीं बतानी चाहिए। पहले आते ही आज बड़ा इंटरेस्ट आया, आज की मुरली बड़ी अच्छी थी तो कोई नया आया उसको सुनाने लगे। चल ब्रह्मपुत्रा सरस्वती इसी पे ले गए। वो तो वैसे ही कंफ्यूज है, उसको समझ ही नहीं आएगी। परंतु ये बातें पहले कोई को नहीं बतानी चाहिए। पहले तो लौकिक माता पिता, पारलौकिक माता पिता का राज समझाना चाहिए। लौकिक माता पिता से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख का वर्षा मिलता आया है, यह तो पक्का याद रहना चाहिए। दूसरा कोई दो बाप का राज समझा ना सके, यह तो जानते ही नहीं है। जाते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे। अब पिता सर्वव्यापी है तो माता कहाँ गई फिर? अब पिता तो हो गए सर्वव्यापी तो माता कहाँ गई? ये समझने की बात है ना। माता पिता चाहिए ना। माता पिता कहा जाता है निराकार को, परंतु ये समझते ही नहीं कि इनको माता पिता क्यों कहा जाता है। निराकार को माता पिता क्यों कहा जाता है ये समझते ही नहीं है। वह तो गॉड फादर है। फिर कहते हैं, देखो कैसे कैसे पॉइंट्स निकल रहे हैं, नोट कर रहे हो? फिर कहते हैं एडम और ईव। फिर कहते हैं एडम और ईव। एडम ही ईव है, यह नहीं समझते। देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं, नोट करना, फिर हम आपसे पूछेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फिर कहते हैं एडम और ईव। एडम ही ईव है, यह नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा, वही फिर माता हो जाती है। एडम और ईव अथवा आदम बीबी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझ सकते हैं। बच्चे समझ सकते हैं आदम बीबी वास्तव में यह है। बीबी सो आदम है, समझा? पीछे मुरली में आया था तो सब पूछते कि बीबी कौन है, फिर तो यही कहा था आदम भी यही है, बीबी भी यही है। इनको बीबी आदम दोनों कह सकते हैं, दोनों कह देते हैं। वह तो है बाप। ये बड़ी पेचीली बातें। कैसी बातें? पेचीली बातें। कौन समझेगा इसको? समझ आ रही? ये बड़ी पेचीली बातें। इसके लिए समझने के लिए बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए और ज्ञान की गुह्यता बुद्धि में आए। अभी इतना ज्ञान आया नहीं है। जैसे अंदर अभी बाप ज्ञान सागर के अंदर जाते जाएंगे ना तो वो ज्ञान स्पष्ट होता जाएगा। ये बड़ी पेचीली बातें हैं। जो बाप को अच्छी तरह से जानते हैं ना उनको हर बात क्लियर ऑटोमेटिकली होती जाती है। जो बाप को अच्छी तरह से जानते हैं, वो मुश्किल भी नहीं है, पर पहले बाप को जाना नहीं है पूरा। ये ड्रामा, ये बाबा और अपने आप को, तीनों चीजों, ये पूरे परिवार को, ये तीन बातों का निश्चय होता है ना, तो ये निश्चय किस आधार पर होता है? सिर्फ एक ही बात के आधार पर कि आप बाबा को कितना जानते हो।
हर बात एक दूसरे से कनेक्टेड इसीलिए निश्चय बुद्धि विजयंते ऐसे कहा जाता है ना। हम सब कहते हैं हमारा बड़ा निश्चय है, एकदम बहुत दावे करते हैं हमारा बड़ा निश्चय है। अपने आप पर निश्चय है, ड्रामा पर निश्चय है, तो बाप पर कहां से निश्चय है? क्योंकि आपको भी बाप ने चुना है और ड्रामा भी बाप ने बनाया है, नाना संगम से। बाकी जो गलतियां करते हैं वो बाबा ने नहीं बनाई है, जो विक्रम करते हैं वो बाबा ने नहीं करवाए हैं। ये भी समझना बड़ा जरूरी है, बड़ी पेचीदी बात है। कई समझते हैं हमसे विक्रम भी तो बाबा ने कराया है, हमसे ऐसे कर्म हुए हैं जो भी तो बाबा ने रोका नहीं तभी हो गए ना। नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारे ही किए हुए विक्रम है जो तुम्हारी हालत ऐसी है। बाबा ने सुख ही दिया है, बाबा ने स्वर्ग ही बनाया है, दुख नहीं दिए किसी बच्चे को। जैसे एक कहावत सुनाते हैं दीदी, एक चोर चोरी करने जाता है, एक इधर चोर चोरी कर रहा है, इधर सेठ वो भी अपने घर में सोया पड़ा, उसको भी अचानक से खटका हुआ, चोर को भी खटका हुआ। सेठ उठ गया, चोर भी सतर्क हो गया, तो दोनों को क्या भगवान ने सतर्क किया? हाँ, चोर जो कर्म कर रहा है वो गलत है, अब वो ये सोचेगी भगवान ने बचा लिया आज चोरी करते हुए भी मुझे। ये उसकी भ्रांति है, ये उसकी गलती है कि वो चोरी करने जैसा माँ पाप कर रहा है और ये सोचे मेरे को तो आज भगवान ने बचा लिया, नहीं तो मैं पकड़ा जाता। खटका हुआ, मुझे पता चल गया कि मालिक आने वाला, भाग लिया सामान लेके, मुझे भगवान ने बाल बाल बचा लिया। वो चोर सोचे, और सेठ सोचे मुझे थोड़ी देर पहले क्यों नहीं जगाया, तो भगवान ने मेरा नुकसान करा दिया। हाँ, दोनों दोष डरते हैं। हाँ, और कोई एक भला मानता है, कोई एक बुरा मानता है। ये हर एक का अपना अपना कर्म है, जिस हिसाब से उसको दुख मिलता है। ऐसा नहीं भगवान बैठ के करा रहा है, भगवान बैठ के नहीं कराता है, ये बहुत बड़ी बड़ी भ्रांति है। तो बात चल रही थी कि आदम बीबी ये दोनों एक यही कैसे है? ये बड़ी समझने की बात है, बड़ी कैसी बात है? पेचीदी। और समझ उसी को आएंगी जिसने बाप को जाना है, पहचानना है और समझा है। देखो बाबा कैसे महिमा गाते मम्मा की, कैसे सरस्वती की, गॉडेज ऑफ नॉलेज के लिए। तो साकार में तो सब तो मम्मा से बड़ा चिढ़ते होंगे। हाँ हाँ, होती होगी कि नहीं? जलन तो होती होगी, थोड़ी बहुत तो जलन होती होगी। नहीं नहीं, जलते नहीं होंगे। हाँ, नहीं जलते, बहुत जलते हैं। हाँ, आज हम सोच लेते हैं कि नहीं नहीं वो उस समय तो ऐसा नहीं होता होगा, ऐसा कुछ थोड़ा ऐसा जलन होती होगी, वो जलते हुए। जब देखो ब्रह्म बाबा, हाँ, मम्मा का ही नाम हर जगह आगे कर देता है। ये तो ड्रामा में ढूंढ है, क्योंकि जो पार्ट है वो मम्मा का पार्ट किसने अंदाज किया? शिव बाबा ने। गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती कौन बनी? शिव बाबा ने बनाया ना। अगर शिव बाबा को अच्छे से समझाए तो इसे ड्रामा को अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये जो छोटे मोटे ये जो खेल खिलौने बच्चे करते रहते हैं ना, ये नहीं करेंगे। जो अच्छे से समझाए, अगर बाबा को अच्छे से समझाए, ब्रह्मा बाबा को अच्छे से समझाए, मम्मा को अच्छे से समझाए, तो ये बहुत बड़ी कैसी बात है? पेचीदी बात है कि आदम बीबी, ब्रह्मा बाबा, सरस्वती दोनों को इकट्ठे क्यों नहीं दिखाया है? क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। ठीक, ब्रह्मा की बेटी है। आदम बीबी शिव बाबा माता पिता है और इनके तन में आते हैं। तो बीबी भी यही है, आदम भी यही है। क्योंकि बीबी किसकी है? शिव बाबा की। हाँ, सबसे बड़ा पहला बच्चा किसका है? शिव बाबा का, यही है। तो आदम भी यही है, बीबी यही है। वो तो नेक्स्ट स्टेप है ना। तो ब्रह्मा मुखवंशावली बेटी है सरस्वती, बीबी नहीं है, सिर्फ बेटी है। तो ये बड़ी पिछली बातें है। ठीक है, भारत में गाते भी है तो माता पिता हम बालक तेरे, ऐसे ही सुनी सुनाई पर गाते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते, अर्थ कुछ नहीं समझते। सत्य को बहुत दूर ले गए,
लाख वर्ष कह देते हैं। लौंग लौंग भी कितना, अच्छा चलो लौंग लौंग भी कितना, कुछ तो हिसाब होगा ना। कहानी तो नजदीक की सुनाई जाती है, अब कहानी सुनाएंगे नजदीकी है लौंग लौंग की, वो तो कहानी याद नहीं रहेगी। हाँ तुम समझा सकते हो लौंग लौंग एगो यानी 5000 वर्ष पहले इस भारत में देवी देवताओं का अखंड अटल सुख शांति में राज्य था और कोई राज्य नहीं था। ये अक्षर कोई विद्वान आचार्य कह ही नहीं सकते। देवी देवताओं का राज्य था, मालूम होना चाहिए कैसे स्थापन हुआ, पता होना चाहिए ना। राज्य था पर किसने स्थापन किया और कैसे किया, कितनी मेहनत लगी, ये हम जानते हैं। आज देख सकते ना कितनी मेहनत लग रही है भगवान को हमको देवी देवता बनाने के लिए। अपने आप को ही जान सकते हो, अपने को देवी देवता महसूस करने में इतनी मेहनत लग रही, भगवान को बनाने में कितनी मेहनत लग रही, समझे। मालूम होना चाहिए कैसे स्थापन हुआ, लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कैसे उनकी राजाई स्थापन हुई। उनके पहले तो कलयुग था, बरोबर कलयुग का अंत अब है और कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। सतयुग सामने आ गया है, जो लोंग लोंग था वह अब सामने आ गया है। 84 जन्म लेते लेते अब कलयुग का अंत आकर हुआ है। अभी तुमको कहेंगे 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का सतयुग में राज्य था, अभी नहीं है। अभी तुमको कहेंगे 5000 वर्ष पहले राज्य था, अभी नहीं है, अभी टाइम आकर पूरा हुआ है। फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है, यह तुम्हारी बुद्धि में है। जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, यह है समझाने की बात। ये है समझाने की बात कि कलयुग से सतयुग कैसे आएगा, एकदम से तो आ ना सके, उसके बीच के समय में परमात्मा आता है और वो तैयारी कराता है। फिर कलयुग से वो आत्माएं निकलती हैं और फिर सतयुग में जाती हैं। जो लौंग लौंग की बात है वो बात देखो अब सामने आके खड़ी हो गई। यह तो सच्ची गीता आदि लिखी जाती है इसलिए कि कोई पढ़कर रिफ्रेश होते रहे। ये जानते हैं जो लिखा जाता है वह फिर प्राय लोप हो जाएगा। ये सच्ची गीता भी नहीं रहेगी। जो तुम लिखते हो वह सच्चा ज्ञान प्राय लोप हो जाता है और साथ साथ शास्त्र आदि भी सब प्राय लोप हो जाए। जो ये डायरियां और ये सब कुछ लिख रहे हो, भर रहे हो, प्राय क्या लोप ही हो जाएगा। प्राय लोप क्या होता है? ये प्राय लोप क्या होता है? प्राय क्या होता है? प्राय लोप। देखो विचार करो। ये साथ शास्त्र भी सब प्राय लोप हो जाएंगे। सत्युग त्रेता में शास्त्र होते ही नहीं। फिर कल्प पहले जैसे द्वापर में बने थे वैसे बनने लग पड़ेंगे। यह है भक्ति मार्ग की सामग्री। रचना की सामग्री बहुत बड़ी है। तुम ज्ञान सेकंड में ले सकते हो, ज्ञान को सेकंड में ले सकते हो, पर ज्ञान प्रमाण चलना वो सेकंड में नहीं है। उसके लिए तो अभ्यास चाहिए। ले तो सभी लेते हैं पर उस प्रमाण चलने के लिए मेहनत चाहिए। सभी कहते हैं हमें ज्ञान समझ आ गया। बड़ा अच्छा ज्ञान है आपका और बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से आपने दिया, समझ भी आ गया पूरा। अब उस पर चलेंगे नहीं, अब उस पर चलेंगे नहीं तो फिर क्या समझ आ गया? क्या समझ आया? तो ज्ञान तो सेकंड में ले सकते हैं। सारी रचना के आदि मध्यंत को तुम जानते हो, अंगे अक्षरे तिथि तारीख सहित पूरा हिसाब किताब है। 84 जन्म सब नहीं लेते हैं, कोई 70 लेते, कोई 60 लेते और कोई 2 भी लेते हैं, समझे? वह सारा मिनिमम और मैक्सिमम का हिसाब है। ज्यादा से ज्यादा 84, कम से कम 2। पीछे आने वालों के जरूर नंबरवार थोड़े थोड़े जन्म ही होंगे। उसका फिर विस्तार करना फालतू हो जाता है, उसका फिर विस्तार करना फालतू हो जाता है। तुम बच्चे नटशेल में समझ सकते हो।
84 लाख जन्म तो है ही नहीं, 84 जन्म भी हर एक नहीं ले सकते, याद रखना। इस सोचे हर एक 84 जन्म लेते होंगे, कोई 83, कोई 82, कोई 80, कोई 70। हर एक अपनी चलन से जान सकता है कि मेरे 84 जन्म होंगे कि नहीं होंगे। अपनी एक्टिविटी, अपनी चाल चलन से वो जान सकता है कि मेरे 84 जन्म होंगे कि नहीं होंगे। चौरासी लाख जन्म तो है ही नहीं, 84 जन्म भी हर एक नहीं ले सकते। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं 84 का चक्र है, 84 लाख जन्मों का चक्र नहीं गाया जाता। गीत था ना, क्या गीत था? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन और इस धरती में आ जा रे। पाप कपट की छाया पड़ गई है इस धरती पर। अब रावण का राज्य है ना, आत्मा पर मैल की छाया पड़ते पड़ते अब बिल्कुल ही अजामिल हो गए। इतनी मैल चढ़ी है जो साफ होती ही नहीं। उस मैल को निकालने के लिए फिर गाया हुआ है ज्ञान मान सरोवर, उसमें डुबा रहे। जैसे जंग लगती है ना तो उसको उतारने के लिए किसमें डालते हैं? घासलेट में डाला जाता है। ये भी जंग लगी है, इसलिए ज्ञान सागर में डूबे रहो। घासलेट में ऐसा नहीं कि एक बार डुबोया निकाल लिया, उसको डुबो के रखना पड़ता है। किसमें? घासले में, तब जाके उसकी जंग उतरेगी। तो उसको घिसना पड़ता है, फिर उसकी जंग उतर जाएगी। ये भी ज्ञान मान सरोवर में आत्मा डूबी रहे तब उसकी जंग उतरेगी। कोई पानी की नदी व सागर की बात नहीं है। ज्ञान सागर जो ज्ञान देते हैं उस नॉलेज में तत्पर रहना है। ये नॉलेज यहाँ रहनी चाहिए, यहाँ टपकनी चाहिए, याद आनी चाहिए घड़ी घड़ी, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के लिए तो बड़े ज्ञानी ध्यानी हम बन जाते हैं, दूसरों को सुनाना हो तो झट याद आ जाएगा, उसको समझाने भी लग जाएंगे, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। और अपने लिए सारा ज्ञान साफ हो जाता है। सफाई किसकी करनी है? दूसरों की, अपनी करनी है। जंग किसकी उतारनी है? अपनी उतारनी है। तो खुद को ज्ञान सागर में डुबो के रखो, समझे? ज्ञान सागर जो ज्ञान देते हैं उस नॉलेज में तत्पर रहना है। गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है, उसमें कोई मत चाहिए तो लेते रहो, कोई राय चाहिए उस गृहस्थ व्यवहार के लिए तो लेते रहो। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है, हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। सर्जन सबके लिए एक ही दवा नहीं देते हैं। दे सकते हैं सर्जन एक ही दवा सबके लिए? नहीं देते हैं। हर एक का कर्म बंधन, हर एक की बीमारी अपनी अपनी है। ये 5 विकारों की बीमारी महाभारी है। इस बीमारी को कोई जानते ही नहीं है। ये कब से शुरू होती है? आत्मा को बीमारी लगने से शरीर को भी बीमारी लग जाती है। इसलिए आज की तिथि तारीख में हर शरीर को बीमारी लगी है, क्योंकि आत्मा बीमार है। हर शरीर, चाहे वो पैदा होने वाला शरीर हो, अभी पैदा हुआ हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे कैसा भी हो, हर शरीर को कोई ना कोई बीमारी जरूर है। आत्मा में दुख पड़ता है तो शरीर में भी पड़ जाता है। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। वह तो भक्ति मार्ग का भक्ति कांड है। भक्ति का भी बाबा ने बताया है कि पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर रजोगुणी व्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी तमोगुणी भक्ति। जैसी जैसी भक्तों की अवस्था वैसी भक्ति भी हो जाती है। जैसी भक्तों की अवस्था वैसी भक्ति हो जाती। ज्ञान भी ऐसे उतरता है, पहले 16 कला, फिर 14 कला, फिर 12 कला। प्रारब्ध जो बनती है वह फिर उतरती जाती है। जैसे भक्ति गिरती जाती है ऐसे ज्ञान भी नीचे उतरता जाता है। पहले 16 कला बनते हैं, फिर 14, फिर 12, ऐसे करते। तुम बच्चे जानते हो ये कमाई है। कमाई में विघ्न पड़ते हैं। एक हर दिन एक जैसा नहीं आता। सोचो आज तो मेरी 1000 रुपए की कमाई होगी, कल भी हो जाएगी,
और हिसाब लगाए जाए 30 दिन 30 गुना 1000, ऐसे ही करते हैं व्यापारी। या किसी को बताया जाएगा ना कि 1000 रुपए की मेरी रोज की कमाई होती है, एक एग्रीगेट लगाया जाए, तब वो 30 से गुना कर दिया जाता है। 30,000 रुपए की कमाई होती है इसकी महीने की। वहीं पर फिर व्यापारी बता नहीं पाता कि मेरी कमाई कितनी होती है, क्योंकि आज 1000 की हुई, कल 200 रुपए की हुई, परसों 100 रुपए की, परसों 100 भी नहीं मिले, खाली दुकान लेके बैठे रहे। तो कमाई में तो उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, इसलिए कमाई में ही विघ्न पड़ते हैं, दशाएं बदलती हैं। अभी देखो तो बृहस्पति की दशा बैठी है और धड़ 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 सारे ग्राहक आए जा रहे हैं और खुश, मेरी दुकान बड़ी अच्छी चलती है। आसपास में डींगे भी आगने लग गए, हमारी दुकान बड़ी अच्छी चलती है, लोगों ने नजर भी लगा ली, बड़ी अच्छी दुकान चलती है। जैसे ही श्राद्ध आए 15 दिन कोई दुकान में घुसा ही नहीं, मना, कमाई नहीं हो सकती ना उसमें। तो दशाएं बदलती हैं। पूछते हैं हमारे ऊपर कौन सी दशा बैठी हुई है, इसीलिए पंडितों के पास जाते हैं, अपनी दुकान के बारे में दुकानदार ज्यादा पूछा करते हैं, हमारे ऊपर कौन सी दशा बैठी है। फिर वे लोग बतलाते हैं इस सच्ची कमाई में भी बच्चों पर दशाएं बैठती हैं। ये कमाई जो करते हैं इस पर भी दशाएं बैठती हैं। कोई पर राहु की दशा बैठती है, काला मुंह कर लेते हैं। बृहस्पति की दशा थी, फिर माया ने थप्पड़ लगाया तो राहु की दशा बैठ गई। काम में गिरा और फट से राहु का ग्रहण लगा, ताला बंद हो जाता है, ताला ही बंद हो गया। यह है गुप्त कड़ी सजा, ताला बंद हो जाना, यह है गुप्त कड़ी सजा। वह फिर कभी कह नहीं सकेंगे कि भगवान वाच का महाशत्रु है। सन्यासी भी काम महाशत्रु के कारण ही स्त्री को छोड़कर चले जाते हैं। यह भी निवृत्ति मार्ग की पवित्रता भारतवासियों के लिए अच्छी है। भारतवासी ही पवित्र से अपवित्र बनते हैं तो उन्हों को थमाने के लिए यह सन्यासी हैं। मरम्मत के लिए यह पवित्रता है। सन्यासियों की पवित्रता मरम्मत के लिए, जैसे घर अभी ऐसा हो जाता है, टूट फूट जाता है तो उसकी मरम्मत कराई जाती है ताकि ये चलता रहे। ऐसा नहीं तोड़ के ही पूरा बनाया जाएगा, इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो कहीं से कोई ऐसे सीमेंट उखड़ रहा है तो मरम्मत की जाती है। इसी तरह भारत की भी मरम्मत करने के लिए ये सन्यासियों की पवित्रता है, मरम्मत के लिए यह पवित्रता है। पवित्रता की ताकत से ही सृष्टि इतना चलती है 5000 वर्ष। अभी तो वे भी पतित बन पड़े हैं, तुम्हें उनकी भी सर्विस करनी है। सन्यासियों की सर्विस का तुम बच्चों को बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। बेकायदे कोई भी चलन नहीं चलनी है। तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी जवाबदारी है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, तुम्हें तो हर कदम फूक फूक के चलना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेवारी भगवान ने तुम्हारे सिर पर रखी। इसलिए कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलनी चाहिए। भल पुरुषार्थी हो, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कुछ ना कुछ पाप होते रहते हैं। बाप की आज्ञा ना माना यह भी बड़ा पाप है। बाप का फरमान है निरंतर मुझे याद करो। जानता हूं कि कर नहीं सकेंगे, परंतु तुम पूरा पुरुषार्थ ही नहीं करते हो। मैं भी जानता हूं कि तुम पूरा नहीं कर सकते हो, मेरे को भी पता है, लेकिन तुम पूरा पुरुषार्थ पहले करते ही नहीं हो, पहले ही छोड़ देते हो। हमसे नहीं होएगा बाबा। ऐसे ही होता है ना, कोई कुछ हो जाता है, बाबा जानते ये कर सकते हैं, लेकिन पहले ही हताश होकर पूरे हथियार गिरा के खड़े जाते हैं। हमसे नहीं होता। परंतु तुम पूरा पुरुषार्थ ही नहीं करते हो, जो करेंगे वे अच्छा पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।